So hello guys, my name is Samir and welcome to my channel. So today we will draw Goku from Dragon Ball Z, and without any further delay guys, let's start the video. So as you can see guys, मैंने start किया है hair से with the base layer of yellow color which is chrome yellow. So हम लोग first येलो कलर को पूरे हेयर्स पे अप्लाई कर देंगे एंड येलो कलर अप्लाई करने के बाद हम लोग ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे शेडोज़ को दिखाने के लिए, आई मीन शेडोज़ को हाईलाइट करने के लिए. सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मैं लेयर बाय लेयर काम कर रहा हूँ. मैं ब्राउन कलर भी जैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ही ओपेक वे में नहीं कर रहा हूँ. ये काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट आप कह सकते हो, जिसमें मैंने पानी को ज़्यादा लिया है और कलर्स जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है. यही सेम चीज़ अगर हम लोग पोस्टर कलर यूज़ करके करते तो वहाँ पे हम लोग पानी कम लेते और कलर्स ज़्यादा लेते, क्योंकि वो हम लोग ओपिक स्टाइल में करते. क्योंकि पोस्टर्स कलर से हम लोग जब भी करते तो वो ओपिक स्टाइल में ज़्यादा सही लगता है एज़ कम्पेयर टू द ट्रांसपेरेंट स्टाइल. सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हेयर्स काफ़ी हद तक हो चुके हैं और ऐसे ही अगर हम लोग करते रहे तो वो हो जाएंगे, जैसे कि लेयर बाय लेयर. अभी जैसे मैंने ब्राउन किया है, अगर हमें और डार्क दिखाना है तो सिमिलरली हम लोग और डार्क वैल्यूज़ को ऐड करना होगा. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द फेस गाइस. सो हम लोग ने गोकू का फेस स्टार्ट कर दिया आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द हेयर पार्ट. एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस फेस को करने के लिए हम लोग ने कलर जो यूज़ किया है वो है मिक्सचर ऑफ वर्मिलियन एंड क्रोम येलो, एंड ढेर सारा पानी उसमें. सो हम लोग फर्स्ट लेयर से पूरे फेस को कवर कर देंगे, जो कि कलर मैंने आपको बताया कौन से. एंड उसके बाद हम लोग सेकेंड लेयर में डार्कर वैल्यूज़ ऐड करना स्टार्ट करेंगे. सिमिलरली फ्रेंड्स, हम लोग ने नेक के पोर्शन को भी उसी तरह से कवर कर लिया एंड उसके बाद बॉडी को भी. नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड लेयर, जो कि हम लोग ने वर्मिलियन से स्टार्ट किया है. सो वर्मिलियन से हम लोग अभी उस पोर्शंस को कवर करेंगे जहाँ पे शेडोज़ पड़ रहे हैं, जहाँ पे लाइट कम है. वाटर कलर में हम लोग लेयर बाय लेयर इसलिए काम कर रहे हैं ताकि हम लोग फ्लैट रिजल्ट जो आता है ना, उसको अवॉइड कर पाए. अदरवाइज़ अगर हम लोग एक ही बार में वो ब्राउन कलर और डार्क वैल्यूज़ को ऐड करना स्टार्ट कर दे एंड दैट टू एक ही बार में, तो वो काफ़ी हद तक रिज़ल्ट जो आएगा वो फ्लैट रहेगा एंड दिखने में भी उतना अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए हम लोग टाइम टू टाइम पानी एंड कलर्स को ऐड करके उसे डार्क कर रहे हैं, 2 बार 3 बार इस टाइप में. वो डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितना जीएसएम का है. सो काफ़ी हद तक हम लोग ने नेक के पोर्शंस को एंड फेस के पोर्शंस को कवर कर लिया है. सो सिमिलरली हम लोग उसी वे में बॉडी को भी कवर करेंगे. जिधर भी वो डार्क वैल्यूज़ होना चाहिए वहाँ हम लोग वर्मिलियन देंगे एंड रेस्ट उसे स्मूथ कर देंगे पानी से. ये वर्मिलियन देना भी एक तरह से आप कह सकते हो सेकेंड लेयर में आता है, और इससे भी डार्क अगर हमें करना है तो स्किन में ब्राउन कलर अप्लाई करना होगा. डायरेक्ट ब्राउन नहीं, आप वर्मिलियन प्लस ब्राउन यूज़ कर सकते हो ताकि वो डार्क वैल्यूज़ भी थोड़ा सा स्मूथ दिखे स्किन टोन्स के साथ. अदरवाइज़ हम लोग उसे रिवर्स नहीं कर पाएंगे, जैसा कि हम लोग लाइट टू डार्क में कर सकते हैं बट डार्क टू लाइट में नहीं. नाउ सिमिलरली हमने पूरे बॉडी को भी कवर कर लिया है, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी. एंड जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि वर्मिलियन कलर सेकेंड लेयर में है, तो उसे और डार्क करने के लिए हम लोग ब्राउन कलर का यूज़ कर रहे हैं विथ लिटिल बिट वर्मिलियन इन इट. एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग सिमिलर प्रोसेस भी फॉलो कर रहे हैं. इट टेक्स टाइम बट पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड इन वाटर कलर. सो नाउ सिमिलर वे में हम लोग ब्राउन कलर अप्लाई किया एंड उसके बाद उसे पानी से ब्लेंड करके स्मूथ कर रहे हैं. अदरवाइज़ अगर हम लोग पानी यूज़ ना करें तो वो अच्छा नहीं दिखेगा, वो स्मूथ बिल्कुल ही नहीं दिखेगा. नाउ हम लोग एब्स पार्ट को कवर कर रहे हैं चेस्ट होने के बाद. लाइक मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता ये एनिमीज़ में इतना मसल मास कैसे रहता है, स्पेशली लाइक ड्रैगन बॉल जी एंड ऑल.
मैं भी काफ़ी बड़ा फ़ैन था ड्रैगन बॉल जी का। जब मैं छोटा था तो देखता था। एंड जस्ट लुक एट हिज एब्स, लाइक इतना श्रेडेड, एंड दैट टू विद दिस मसल मास, मस्ट बी स्टीरॉइड्स। अब हम नेक पोर्शन को भी ब्राउन कलर से डार्कर वैल्यूज़ में डाल रहे हैं। एंड धीरे धीरे आप देखोगे तो वो थोड़ा सा ही सही लेकिन डार्क हो रहा है यहाँ पे। एंड हमें बहुत कॉशियस होना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बार अगर आपका डार्क वैल्यूज़ गलत जगह पर गया तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है, आपको ड्राइंग फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। यू डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई हैव डन द सेम थिंग, सेम मिस्टेक। सो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इसे अवॉइड करो। अब हम इसके डेल्टोइड्स पार्ट को भी कवर कर रहे हैं। सो ये शोल्डर को काइंड ऑफ 3D लुक देता है ये डार्कर वैल्यूज़। एंड जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं ब्राउन को भी बहुत छोटे ब्रश से यूज़ कर रहा हूँ ताकि हम फाइन डिटेल्स ऐड कर पाएँ वहाँ पर। सिमिलर वे में हम लोग फोर आर्म्स पार्ट को भी कवर कर रहे हैं वैसे ही। एंड दैट टू वो भी छोटे से ब्रश से, जो सबसे छोटा वाला ब्रश है उससे। एंड आप लोग देख सकते हो इसके वेन्स, उसे भी हम लोग इसी ब्रश से कवर करने वाले हैं। और फोर आर्म्स और पूरे आप इसके हैंड्स में ही देख सकते हो, आर्म्स में जो जो वाइट पोर्शंस आपको दिख रहा है या फिर जो भी लाइट एरिया आपको दिख रहा है, वो मैंने वाइट कलर का यूज़ नहीं किया है। वहाँ पे कलर बहुत कम पोर्शन में मतलब हम लोग ने दिया था, बेसिकली पानी से ही उसे स्प्रेड कर दिया था, इसके लिए ये लुक आ रहा है। अदरवाइज़ अगर हम लोग वाइट कलर यूज़ करते तो वो ऐसा नहीं दिखेगा, वो काफ़ी हद तक ख़राब दिखता है। क्योंकि एक्रेलिक्स में ही अगर हम लोग वाइट यूज़ करते तो वो सही लगेगा, बट पोस्टर कलर एंड वाटर कलर में अच्छा नहीं दिखता वो। सो सेम प्रोसेस फॉलो करके हम लोग ने पूरे बॉडी को भी कर दिया, जो कि अब ऐसा दिख रहा है। उसी छोटे से ब्रश से हम लोग ने डिटेल्स ऐड कर दिया है इसमें। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द फेस एरिया। बट फेस से पहले हम लोग हेयर्स के भी थोड़े से डिटेल्स को ऐड कर देते हैं, जो कि आपके फोर हेड्स पे आ रहा है। अब फेस एंड जॉ लाइन एंड इसकी जो नेक पोर्शन है उसको हम लोग डार्कर वैल्यू से ऐड कर रहे हैं, जो कि है ब्राउन। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हम लोग ब्राउन से इसके आईब्रोज़ एंड आइज़ के नीचे वाले पार्ट जो थोड़ा सा डार्क है उसे हम लोग कर रहे हैं। एंड अब ये ब्लू कलर से इसके आई बॉल्स को। एंड आपको बताना भूल गया था मैं, बट इस बार मैं ब्लू कलर में वाइट भी थोड़ा सा मिक्स किया है मैंने। एंड वो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड इसके बाद इसके जो लाइक ये पैंट है शायद, तो हम लोग उसे कवर कर रहे हैं अभी, वो भी ब्लू कलर से, जो कि है प्रूशियन ब्लू। एंड वो भी पानी के साथ। तो पहला लेयर जैसे कि आप लोग जानते हो हम लोग हमेशा हाईलाइट करते हैं, तो पहले लेयर से हम लोग ने इसे पूरा कवर कर दिया है। एंड उसके बाद डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एंड इसकी जो साइड लाइक चेस्ट के साइड में जो इसका और एक क्लोथ है जो इसने पहना था, शायद वो इसके अपर बॉडी को कवर करता है। वो फाइट के बाद शायद फट गया है, तो उसे हम लोग कवर कर रहे हैं अभी ब्राउन कलर से। एंड अभी हम लोग ने डार्क ब्लू, जो कि पोशन ब्लू कलर से हम लोग इसके डिटेल्स ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। बट सिमिलर वे में हमें इसे प्लेन भी करना होगा, आई मीन स्मूथ करना होगा, जो कि हम लोग पानी के यूज़ से करेंगे। सो रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे कहीं कहीं वायलेट कलर का भी यूज़ था, जो कि हम लोग ने बनाया है प्रूशियन ब्लू एंड क्रिम्सन लेक को मिक्स करके विद पानी। सो वो ऐसा दिखेगा। एंड उसके बाद फिर जो ऑरेंज इसका जो लाइक यूनिफॉर्म नहीं, इसका जो ड्रेस है वो वो ऑरेंज एंड येलो कलर का रहता है ब्लेंड। सो हम लोग उसे ही कर रहे हैं अभी, जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें हम लोग डायरेक्टली वर्मिलियन से स्टार्ट किया क्योंकि येलो हम लोग ने दे चुके थे हम लोग। एंड फिर उसे ही स्मूथ करके हम लोग पानी से प्लेन कर देंगे। एंड अब फाइनली हम इसके पैंट्स को कर रहे हैं, जो कि सिमिलर वे में ऑरेंज एंड येलो। येलो हम लोग ने बेस लेयर के अकॉर्डिंग हम लोग कर चुके थे, एंड अभी ऑरेंज से उसे डिटेल आप कह सकते हो डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। एंड फिर पानी से उसे भी स्मूथ कर देंगे। एंड हो जाएगा फिर। एंड ये फाइनल पार्ट ही है, बाकी तो सब चीज़ कंप्लीट हो ही चुका है जैसे कि आप लोग देख चुके हो।
अब हम ब्राउन कलर ऐड कर रहे हैं, इससे हम लोग इसके डिटेल्स को दिखा पाएंगे एंड वो और हाईलाइट हो पाएगा, जो कि शेडोज़ ही आप कह सकते हो उसे, क्योंकि वो आफ्टर ऑल है तो पैंट ही, क्लोथ जो कि फोल्ड हो रहा है कहीं पे रेफरेंस इमेज में। सो इसीलिए हम लोग इससे दिखा रहे हैं ब्राउन कलर से एंड इसे स्मूथ करेंगे पानी से। सो फ्रेंड्स, वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।